वेलकम बैक दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरएनए स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन के बारे में। तो सबसे पहले जानकारी लेंगे आरएनए किसे कहते हैं। तो आरएनए एक राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है जो हमारे शरीर में प्रोटीन के संश्लेषण में मदद करता है। यह न्यूक्लिक एसिड मानव शरीर में कई नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। यह आमतौर पर डीएनए मॉलिक्यूल्स से प्राप्त होता है। आरएनए डीएनए के समान ही दिखाई देता है, केवल अंतर यह है कि इसमें डीएनए के विपरीत एक एकल स्टैंड होता है, जबकि डीएनए में डबल स्टैंड होता है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो इसमें केवल एक राइबोज शुगर अणु होता है, इसीलिए इनका नाम पड़ा राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फुल फॉर्म भी राइबोन्यूक्लिक एसिड ही होता है। आरएनए को एक एंजाइम भी कहा जाता है क्योंकि यह शरीर में रासायनिक प्रतिक्रियाओं की प्रक्रिया में मदद करता है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए आरएनए की मूल संरचना के बारे में, तो राइबोन्यूक्लिक एसिड में डीएनए के समान सभी घटक होते हैं। इसके भीतर केवल दो मुख्य अंतर हैं। आरएनए में डीएनए के समान एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन नामक नाइट्रोजन आधार होता है, सिवाय थाइमिन के जिसे यूरेसिल द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। थाइमिन के जगह पर यूरेसिल आ जाता है। एडेनिन और यूरेसिल को आरएनए के प्रमुख बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में जाना जाता है और ये दोनों दो हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से बेस पेयर बनाते हैं। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो आरएनए एक हेयर पिन संरचना जैसी दिखाई देती है और डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स की तरह इस राइबोन्यूक्लिक सामग्री मतलब कि आरएनए में न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं। न्यूक्लियोसाइड्स और कुछ न्यूक्लियोसाइड्स जो है वो कुछ नहीं बल्कि फास्फेट समूह होता है जो कभी कभी डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स की उत्पादन में मदद करता है। न्यूक्लियोसाइड्स जो होता है वो फास्फेट समूह होता है जो डीएनए में न्यूक्लियोटाइड के उत्पादन में मदद करते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे आरएनए का वर्क, आरएनए का कार्य क्या है। तो राइबोन्यूक्लिक एसिड जिसको आरएनए भी कहेंगे, जो मुख्य रूप से न्यूक्लिक एसिड से बने होते हैं, कोशिका के भीतर विभिन्न प्रकार के कार्यों में शामिल होता है और बैक्टीरिया, वायरस, पौधों और जानवरों सहित सभी जीवित जीवों में पाए जाते हैं। ये न्यूक्लिक एसिड सेल ऑर्गेनेल में एक संरचनात्मक अणु के रूप में कार्य करता है और जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं के कैटेलिसिस में भी शामिल होते हैं। विभिन्न कोशिकीय प्रतिक्रियाओं में विभिन्न प्रकार के आरएनए शामिल होता है। आरएनए का अगर प्राथमिक कार्य देखा जाए तो पहला है डीएनए के प्रोटीन में अनुवाद की सुविधा प्रदान करना। दूसरा है प्रोटीन संश्लेषण में एक अनुकूलक अणु के रूप में कार्य करना। तीसरा वर्क डीएनए और राइबोसोम जिसको प्रोटीन फैक्ट्री कहेंगे, तो डीएनए और राइबोसोम के बीच संदेहवाहक के रूप में कार्य करना। नेक्स्ट इनका वर्क, ये सभी जीवित कोशिकाओं में आनुवांशिक जानकारी का वहन करता है, कैरी करता है। नेक्स्ट शरीर में नए प्रोटीन के निर्माण के लिए आवश्यक एमिनो एसिड को चुनने के लिए राइबोसोम को बढ़ावा देता है। तो ये इतना सारा हो गया आपका आरएनए का वर्क। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरएनए का प्रकार, टाइप्स ऑफ आरएनए। तो विभिन्न प्रकार के आरएनए पाया जाता है जो कि हमारे शरीर में, और उनमें पाए जाने वाले आरएनए को हम लोग अधिकतर अध्ययन करते हैं जो ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसमें से पहला है टीआरएनए। टी का मतलब होता है ट्रांसफ़र, स्थानांतरण। तो ट्रांसफ़र आरएनए यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ट्रांसफ़र आरएनए को राइबोसोम की मदद करने के लिए शरीर द्वारा आवश्यक सही प्रोटीन या एमिनो एसिड चुनने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। यह प्रत्येक एमिनो एसिड के अंत बिंदु पर स्थित होती है जिसे घुलनशील आरएनए भी कहा जाता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा कि ट्रांसफ़र आरएनए यानी ट्रांसफ़र राइबोन्यूक्लिक एसिड को किन नामों से जाना जाता है। तो घुलनशील आरएनए भी इनको कहते हैं
और यह मैसेंजर आरएनए और एमिनो एसिड के बीच एक कड़ी बनाता है। चलिए, आरएनए का नेक्स्ट टाइप हो गया आपका आरआरएनए, स्मॉल आर, कैपिटल आर, कैपिटल एन और कैपिटल ए। तो आरआरएनए का फुल फॉर्म हो गया राइबोसोमल राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो आरआरएनए जो होता है राइबोसोम का घटक है और कोशिका के साइटोप्लाज्म में स्थित होता है। यह राइबोसोम में पाए जाते हैं। राइबोसोम जिसको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। राइबोसोम जो है वो प्रोटीन संश्लेषण विधि से प्रोटीन का निर्माण करता है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो सभी जीवित कोशिकाओं में राइबोसोमल आरएनए यानी कि आरआरएनए प्रोटीन में एमआरएनए के संश्लेषण और अनुवाद में एक मौलिक भूमिका निभाता है। आरआरएनए मुख्य रूप से सेलुलर आरएनए से बना होता है और सभी जीवित प्राणियों की कोशिकाओं के भीतर सबसे प्रमुख आरएनए होता है। नेक्स्ट अगर टाइप देखा जाए तो मैसेंजर आरएनए यानी कि एमआरएनए, इसका फुल फॉर्म हो गया मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड। इस प्रकार स्थानांतरित करने का कार्य करता है और शरीर की कोशिकाओं द्वारा आवश्यक प्रोटीन के प्रकार के बारे में निर्देश पारित करता है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो कार्य के आधार पर इस प्रकार के आरएनए को दूत आरएनए भी कहते हैं। दूत का काम होता है कि मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करवाना। तो एमआरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए भी प्रतिलेखन की प्रक्रिया में या प्रोटीन संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों, आज हम लोग आरआरएनए के बारे में, एमआरएनए के बारे में और नेक्स्ट है टीआरएनए के बारे में क्लियरली डिस्कस किए। तो आप लोग को कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा आरएनए के बारे में, उनके स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।